विधान अनुसार आकर मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाने की चेष्टा की, लेकिन जल्दी से धर्मदास जी का ये ज्ञान हजम नहीं हुआ। बहुत बार परमात्मा ने उनको समझाया। फिर अंत में परमेश्वर ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को सचखंड दिखाया, अपना निज स्थान सतलोक जहां भगवान रहते हैं और जहां हम सभी रहा करते थे, वो स्थान दिखाया। और साथ में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के वो लोक दिखाए, और साथ में स्वर्ग और नरक से परिचित कराया। उसके साथ साथ ब्रह्मलोक में भी परमात्मा उनको लेकर गए, और जहां भी भगवान परमात्मा कबीर जी जाते थे, सभी देव उनका खड़ा होकर सत्कार करते थे। फिर परमेश्वर सचखंड लेकर गए सतलोक में। वहां परमात्मा के को वास्तविक रूप में देखा। कबीर जी को जब धर्मदास जी की आत्मा को परमात्मा ने वापस छोड़ा, तब धर्मदास जी ने कहा था, हे भगवान, अब आपकी कृपा से आपका दास परिचित हुआ कि आप पूर्ण परमात्मा हैं। हे भगवान, ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, ये तो हमारे जैसे ही जीव हैं। इनकी जन्म मृत्यु होती है। उन्होंने स्वयं स्वीकारा भगवान के सामने। तो इससे सिद्ध हुआ है कि हे परमात्मा, ये वेद और ये जितने भी सदग्रंथ हैं, ये कतेब हैं यानी पुराण हैं, ये सब झूठे हैं। क्योंकि हमारे धर्म गुरु ये कहते हैं कि पुराणों में लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई माता पिता नहीं, ये अजर व अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। ये हमें बताते हैं कि वेदों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही समर्थ शक्ति है और दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। ये हमें बताते हैं कि वेदों में लिखा है एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे भगवान, इससे सिद्ध है कि परमात्मा तो आप हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ये वेद और कतेब यानी ये सब धार्मिक पुस्तकें ये झूठी हैं। परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये वेद कतेब झूठे डिबाई, और झूठे हैं जो समझे ना ही। झूठे तो ये तुम्हारे धर्मगुरु आचार्य, ये शंकराचार्य, ये झूठे हैं जो वेदों और पुराणों को समझा नहीं। ये परमात्मा को निराकार बताते हैं, वेद परमात्मा को साकार बताते हैं। ये श्री विष्णु से ऊपर कोई भगवान मानते नहीं, इनको अजरो अमर मानते हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को समर्थ शक्ति मानते हैं। इन्हीं की राम और श्री कृष्ण की पूजा करते और करवाते हैं, जबकि ये इनके जीवनी में लिखा है कि ये नासवान है। और पुराणों में भी ऐसा ही लिखा है धर्मदास। तो पुण्यात्मा, ये दया करी परमेश्वर ने, आज ये वेद और गीता और पुराण हमारे लिए प्रथम कक्षा की बुक होगी। नहीं, हमारे लिए पाठ बना हुआ था। पता नहीं वेदों में क्या लिखा है। गीता जी को हम समझ नहीं सके क्योंकि इन्होंने अनुवाद गलत कर दिए, और पुराणों के रहस्य को ये नहीं समझ सके, ना समझा सके। इस दास पर बेर करी परमेश्वर कबीर साहब ने, और ये सर्व ज्ञान आपके समक्ष परमाणु सहित दास ने रूबरू करा दिया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश करता है, और इसी तलाश में वह जीवन भर विभिन्न भक्ति साधनाओं को अपनाता है। लेकिन जब वर्षों की मेहनत और आस्था के बावजूद कुछ हासिल नहीं हो, तो वह व्यक्ति निराशा, तनाव और कभी-कभी तो अंधविश्वास की गिरफ्त में भी आ जाता है।
दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले राम प्रकाश जी की। राम प्रकाश जी ने अपने जीवन में सच्ची भक्ति पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। हजारों रुपए भी कई मंदिर निर्माण योजनाओं में दिए, लेकिन फिर भी इन्हें न तो मानसिक शांति मिली और न ही शारीरिक सुख मिला। लेकिन दर्शकों, आज राम प्रकाश जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन की पूरी दिशा ही बदल गई है। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे वह सत ज्ञान दिया है जो आज तक किसी ने नहीं दिया था। जब से मैंने हिंदू धर्म में सदियों से चली आ रही शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधनाओं को छोड़कर शास्त्र आधारित प्रमाणिक भक्ति को अपनाया, तब से मुझे पहली बार अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव हुआ है। दर्शकों, राम प्रकाश जी आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है। सुनते हैं राम प्रकाश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राम प्रकाश है। राम प्रकाश जी कहाँ से आए हैं आप? मैं सर अभी किराड़ी दिल्ली से आया हूँ फिलहाल में। वैसे लोकल हमारा एड्रेस डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद यूपी से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से मैं 26 फरवरी